डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर, राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर और हरियाणा ITI इंस्ट्रक्टर की बात करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे अभी बिहार ITI इंस्ट्रक्टर निकला हुआ था और झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इन सभी में आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे। अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर रहे होंगे तो इसमें अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं, आने वाले समय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, या ये न्यूज़ जो है लेटेस्ट न्यूज़ जो कि ITI में इंस्ट्रक्टर भर्ती पे पोस्टिंग हो चुकी है, यानी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसके बाद भी DV के लिए चेकअप आया हुआ है, यानी कि उनकी फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसी की जांच टीम बनाई गई। उसी पे हम लोग बात करेंगे। यदि आप राजस्थान अभी जूनियर इंस्ट्रक्टर आए दिन 11 अप्रैल तक लास्ट डेट तक भरा गया है, उसमें अप्लाई किए हुए हैं, या यूपी ट्रिपल एस ITI इंस्ट्रक्टर में जो फॉर्म निकल कर आया था उनकी DV होने वाला है, और हरियाणा ITI इंस्ट्रक्टर में पोस्टिंग यानी ज्वाइनिंग किए हुए 2012/2019 विज्ञापन संख्या वाले कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग हो गया, उसको 3900, ठीक है, 3 ITI कर्मचारी पे अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। यानी कि राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का फॉर्म अभी 11 अप्रैल तक भरा गया है विभिन्न पोस्ट में। तो यदि आप अप्लाई किए होंगे तो उसकी तैयारी के लिए आप सक्सेस कैरियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सक्सेस कैरियर ऐप में आएंगे ना, तो यहाँ ऑल कोर्सेज आपको ऑल कोर्सेज में चले जाना है। इस ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वेल्डर राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल यहाँ पे डाल दिया गया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेज करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी बाकी आने वाले समय में सभी ट्रेड के यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो पहली बात याद रखिए, चाहे आप हरियाणा ITI इंस्ट्रक्टर में भरे हों, या यूपी ITI इंस्ट्रक्टर, या राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर, या बिहार ITI इंस्ट्रक्टर, या कोई भी ITI इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे अनुदेशक पोस्ट पे भरे हुए हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही मायने रखता है। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ITI वालों के लिए CITS करने के बाद या पहले का 3 साल का होना चाहिए, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको 2 साल का, और जो डिग्री कैंडिडेट हैं यानी कि बीटेक वगैरह, तो उनके 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र इसलिए चेकिंग किए जा रहे हैं कि बहुत से इसेंशियल जो प्रारंभिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उससे अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद यदि आप के पास एक्सपीरियंस है तो वो वैलिड है, और वही डिप्लोमा से पहले का अगर आपने वर्क किया हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अगर आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा के बाद आप एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है, वर्क किया हुआ है, और उसके बाद CITS किया हुआ है, तो क्या उसके बाद ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं? यानी कि डिप्लोमा के बाद का है तो आपका वैलिड होगा, और CITS के पहले का है तो वैलिड होगा। और डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा या ITI या डिग्री, उसके बाद आप CITS कर लिए हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तो वो वैलिड है। कब वैलिड नहीं है? तो आप अगर डिप्लोमा, डिग्री या ITI करने से पहले एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो वो वैलिड नहीं है। उसी को लेकर यहाँ पे जांच टीम बनाई गई है और जांच करवाई जाएगी। तो चलिए हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो न्यूज़ है ना, आगे सभी पे इम्प्लीमेंट होगा, जैसे कि यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए भी, और राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए भी, बिहार इंस्ट्रक्टर के लिए भी, तो सब पे ये लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019, और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट ITI इंस्ट्रक्टर के लिए आई थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वॉरियर्स पोस्ट के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसमें मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे देखिए 3206 जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया था स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए, जो हरियाणा की तरफ से आया हुआ था। यहाँ पे अगर आप इस डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ किस में पोस्ट आई थी। जैसे कि पोस्ट सर्वेयर इंस्ट्रक्टर के लिए आया था। अन्य पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट ब्लैक स्मिथी इंस्ट्रक्टर के लिए आया था। या आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट जो है लाइब्रेरियन के लिए आया था। या और आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ पोस्ट की डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे देखिए टर्नर इंस्ट्रक्टर के लिए आया था, ठीक है। तो देखिए इसी को न्यूज में लेकर जारी हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, जैसे यहाँ डिग्री बोला है या डिप्लोमा बोला है, जो कुछ भी, तो डिग्री डिप्लोमा, तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं या आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, डिप्लोमा किए हुए हैं, या आप डिग्री किए हुए हैं, या आप डिग्री किए हुए हैं, इससे पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री करने से पहले का एक्सपीरियंस है, तो वो वैलिड नहीं होगा। और अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आपके जॉब पे सी भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा हो सकता है, और ये फर्जी तरीका माना जाएगा। यानी कि आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री से पहले का कोई भी एक्सपीरियंस हो वो वैलिड नहीं होता, मान्य नहीं होता। वो मान्य आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो वो मान्य होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में निकला हुआ है। मैं अब आपको एक पेपर कटिंग दिखाता हूँ जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में। पेपर कटिंग का स्क्रीनशॉट है जो कि आप लोगों को धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे 12 साल बाद आईटीआई अनुभव जांच की याद, यानी कि अनुभव जो प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी जांच के लिए 12 साल बाद याद है। फर्जीवाड़े की आंच, प्रदेश भर आईटीआई के 3903 कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की होगी जांच। ठीक है, इसमें क्या न्यूज है, सबसे पहले देखेंगे बिंदुओं पर चल रही है जांच। क्या क्या बिंदु पे ये जांच चल रही है? प्रमाण पत्र जारी करने वाला संस्था सरकारी नियमों के तहत पंजीकृत है कि नहीं, ये पता कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप यूपी, बिहार या राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है जिस भी संस्था से बनाया है वो सरकारी नियमों के तहत पंजीकृत है या नहीं, या क्या अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाला अप्रेंटिसशिप एक्ट का अनुपालन करता है कि नहीं, ये आपको जांच करना है जिस भी आप संस्था से बनवाए हुए हैं। उसके बाद क्या अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाला संस्था रोजगार अधिनियम की अनुपालन करता है कि नहीं। उसके बाद क्या अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाला संस्था न्यूनतम वेतन से संबंधित नियमों का पालन करता है कि नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब यहाँ पे यूपी वाले में या बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए उसमें बोला था सैलरी मेंशन करवाना था, तो कुछ सैलरी इतना कम मेंशन करवा दिए थे। तो सैलरी अगर कम मेंशन भी करवाए हैं तो वो फर्जीवाड़े में ही आएगा, यानी कि वो संस्था अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया लेकिन न्यूनतम वेतन का अनुपालन नहीं किया, तो आपका यूपीआईटीआई इंस्ट्रक्टर में बहुत से लोगों का जो कैंसिल होने का रीजन था, ये भी एक रीजन था। ठीक है, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान की ओर से दिए गए वेतन के भुगतान से संबंधित दस्तावेज जैसे कि वेतन, अकाउंट बुक, सैलरी स्टेटमेंट इत्यादि जारी करता है कि नहीं। बहुत से आईटीआई जो हैं वो क्या करते हैं कि सैलरी स्लिप देते हैं, बहुत से आईटीआई इन हैंड देते हैं। तो इन हैंड के लिए आपका रजिस्टर पे मेंटेन होता है, तो वो भी एक सैलरी स्लिप का ही काम करेगा। उसके बाद भविष्य निधि एवं ईएसआई से संबंधित सभी दस्तावेज की जाँच करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले में, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे प्रदेश की सरकारी आईटीआई में वर्ष 2022-23 में नियुक्त हुए 2928 कर्मचारियों की नौकरी संदेह के घेरे में आ गई है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जीवाड़े का अंदेशा है। यही कारण है कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने इन सभी कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 2928 अस्थायी कर्मचारियों के अलावा वर्ष 2012 में से 2020 के बीच अनुबंध आधार पर रखे गए अस्थायी कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र की भी जांच की आदेश दिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। जिन कर्मचारियों के दस्तावेज की जांच के आदेश दिए गए हैं उनमें अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर, वर्ग अनुदेशक, ठीक है, और स्टोर कीपर शामिल है। विज्ञापन संख्या 12/2019 जो कि मैं अभी से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया था HSSC, जो कि 12/2019 शुरू में ही दिखा दिया हूँ नोटिफिकेशन, उसी के बारे में बात कर रही है। अब देखिए क्या है फर्जीवाड़े में, तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से पहले का प्रमाण पत्र का या बाद का है, तो ये ध्यान रखना है। इस बात को भी जांच की आदेश दिए गए हैं कि संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, अथवा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने से पहले का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है, जांच टीम क्या करेगी, जैसे मान लीजिए आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या तो आईटीआई हो सकता है या डिप्लोमा, ठीक है, या डिग्री हो सकता है, ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। उसके बाद प्लस CITS होता है। तो देखिए इसमें एक्सपीरियंस अगर इससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं होगा। देखिए आगे मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
कुछ कर्मचारियों ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरा करने से पहले के अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं जो कि अमान्य है। ठीक है, यानी कि आईटीआई डिग्री डिप्लोमा करने से पहले का लगाए हैं तो वो अमान्य है, वैलिड नहीं है, जो कि अमान्य है। जब तक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं हुई उससे पहले उस विषय के उस विषय के अनुभव का कोई महत्व नहीं होता है। साफ साफ बोल दिया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उससे पहले अगर आप एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो कोई उसकी वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। उसके बाद का है तो वैलिड है। ठीक है, यही था। यहाँ पे देखेंगे तो 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए। विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र जांच के लिए सभी संस्थानों में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन के आदेश दिए गए हैं। इनमें संस्थान का प्रिंसिपल वर्ग अनुदेशक, वरिष्ठ वर्ग अनुदेशक, वरिष्ठ अनुदेशक, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय का वरिष्ठ कर्मचारी शामिल है। ठीक है, क्या पड़ी जांच की जरूरत? दरअसल मुख्यालय के पास बहुत सी शिकायतें पहुंची है कि कुछ शिकायतें सीएम विंडो के माध्यम से जांच के लिए पहुंची है, तो कुछ सीधे उच्च अधिकारियों को भेजकर अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी होने का दावा किया गया है। इसी कारण अब इस सभी अनुभाग प्रमाण पत्र की जांच की आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था यूपी। देखिए यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट अभी अपना एग्जाम दिए हुए हैं, तो वे फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले आंसर की जारी हुआ था और अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसके वजह से डिले हो रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे कोई ना कोई न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ही बिहार में जो इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए जो निकला था, उनका भी रिजल्ट उनका भी आंसर, फाइनल आंसर की जनवरी में ही आ गया था। वो भी लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो डीवी वगैरह के लिए बुलाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगा, ये सभी। और राजस्थान का अभी लेटेस्ट अभी 11 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरा गया है जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो इसमें उम्मीद है आप सभी लोग फॉर्म भरे होंगे और उसका भी जल्द एग्जाम डेट जारी हो जाएगा। तैयारी के लिए आप सक्सेस करियर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अदर ट्रेड्स के लिए जल्दी मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में डायरेक्टली कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।